जिस इलाके में गौरव और राजेश पवार हैं, साथ में पवन कुमार हैं, वो मारियोपोल का इलाका है उस ओर जो आप देख रहे हैं। वहां से आगे बढ़ रहे हैं वो। लगातार रूस की फौज की वहां पर मौजूदगी रही है। 3 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस समय जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल विशंबर दयाल हैं और साथ में विंग कमांडर सतीश शर्मा है, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए यहां पर। हालांकि आप यूएन पीस कीपिंग की टोपी के साथ यहां पर आए हैं, उसके आपके साथ हमारे बीच आए हैं, लेकिन लग नहीं रहा कि न तो कोई संस्था न कोई यहां पर उस हिसाब से कोई काम करने वाली है। लेकिन जनरल शर्मा, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ये जो इस समय हम नक्शे पर देख रहे हैं, रूस हर ओर से जा रहा है, हर ओर से दबाव बना रहा है। गुंजाइश कितनी है यूक्रेन के लिए? सिर्फ उस गुरिल्ला वॉर की बात हम कर रहे हैं कि जब वो प्रवेश कर जाएगा कीव में, तब उसे उस तरह का रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि रूसी सेना तेजी से बढ़ रही है, कम से कम जो इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। थैंक यू श्वेता, यहाँ बुलाने के लिए। मैं कहना चाहूंगा कि जब कोई एक ऐसा राष्ट्र जैसे कि रूस ने ये प्लान बनाया है, तो ये प्लान डिटेल में बना होगा। उन्होंने ये सोच समझ के प्लान बनाया है कि उसका एंड स्टेट क्या है, एंड गेम क्या करना है, कहां तक जाना है, कितने दिन का प्लान है और किस हिसाब से करना है। तो उनकी जो फौज का प्रीपोंडरेंस है, हमलावर का सदा प्रीपोंडरेंस रहता है, उनका जो प्रीपोंडरेंस, उनकी ज्यादा फौज है, वो उस प्लान के मुताबिक चल रही है। पहली गोली फायर होने के बाद हर प्लान के बाद चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जहां तक ऐसे अभी लग रहा है लास्ट 2 दिनों में, तो उनका प्लान उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। उन्होंने कीव को आइसोलेट कर दिया है, खार्किव को आइसोलेट कर दिया है, मेजर सिटीज में अंदर नहीं घुसे हैं और अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने आगे बढ़कर एक कार्य किया है। जल्दयाल, देखिए, और इनमें से कई इलाके तो हैं जो अब रूसी सेना के नियंत्रण में भी आ चुके हैं, उनका बिल्कुल। दावा है। देखिए, जैसे रिपोर्ट आ रही है, खार्किव को आइसोलेट करने के बाद वो पल्तोवा की तरफ, इधर सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं। सूमी को जैसे उन्होंने आइसोलेट किया, सूमी से उन्होंने जो है उनका सीधा का सीधा एकदम से कीव की तरफ गए, और जो सेंकेविया या जो चेरनविया जगह है, यहाँ से उससे भी कीव की तरफ गया है। और यहाँ से तो कंप्लीट डायरेक्ट नॉर्थ से जो एरिया है, डायरेक्ट नॉर्थ से कीव की तरफ गया है। और ये बाहर के जो शहर हैं उनको सिर्फ वो आइसोलेट कर रहे हैं। जो बड़ा शहर है जैसे खार्किव है, जैसे जो कंप्लीट ऑक्यूपाइड एरिया था अब तक, वहां इंटेंस एंगेजमेंट्स हैं। जैसे अगर आप मारियोपोल में बता रहे हैं, उड़ीसा में, यहां इंटेंस एंगेजमेंट है ताकि जो फोर्सेज हैं वो यहीं पे हेल्ड रहे, वो फोर्सेज फॉल बैक ना करें, उनको कोई ऑल्टरनेटिव प्लेस पे जाके मुकाबला ना करें। क्योंकि अंदर यूक्रेन के अंदर जो बाकी शहर है उनमें खास रेजिस्टेंस है नहीं। जैसे हमने देखा सूमी क्रॉस करने के बाद यहाँ पे दो तीन टाउन्स थे, इधर चर्नोबल क्रॉस करने के बाद 2-3 टाउन्स थे, लेकिन स्टेट बाजी जाके कीव पे रुकी। नॉर्थ ऑफ कीव, नॉर्थ ईस्ट ऑफ कीव, नॉर्थ वेस्ट ऑफ कीव जो है, वो तीनों तरफ से जो रशियन फोर्सेज हैं उन्होंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया और उधर से प्रेशर डाला जा रहा है। अब यह है कि रशिया क्या पूरे कीव को अगर साउथ से, क्योंकि साउथ से कुछ ऐसी रेजिस्टेंस आने की, रीइंफोर्समेंट्स आने की उम्मीद नहीं है। रीइंफोर्समेंट्स अगर आएंगी किसी किस्म की, तो या तो ईस्ट से फॉल बैक करेंगी, या कुछ रिजर्व्स हो सकते हैं लवीव वगैरह में जो आ जाएं, उसको वो दूर से ही डिस्ट्रॉय करेंगे। एरियल सर्वेलेंस के थ्रू पे नजर रखी होगी। अगर हम ओरिजिनल एरियाज को देख लें जो रूस के कंट्रोल में है, तो ये क्रीमिया का पूरा इलाका हो जाता है। आप उसके बाद मोल्डोवा से लगता हुआ ये इलाका, यहां पर भी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि रूसी नियंत्रण है ही। इसके अलावा जो रशियन फोर्सेज ने ऑक्यूपाई कर लिया, देखिए ये जो इलाके हो जाते हैं, ये इलाके हो जाते हैं, ये थ्रस्ट के इलाके हो जाते हैं इन सारे एरिया से। और चर्नोबिल तो जैसे हम दिखा रहे हैं आपको वो है ही। तो ये सारे इलाके अब धीरे धीरे आ गए हैं, निशाने पर कीव है। जनरल सिन्हा भी हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। लेकिन विंग कमांडर शर्मा, ये समझाइए कि किस तरीके से ये मिसाइलें निर्णायक हो रही हैं। कह रहे हैं कि ऐसे भी हमेशा से ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी में बताया ही जाता है और हमेशा इसका दावा किया जाता है कि अब जो फ्यूचर का वॉर है वो एयरफोर्स का वॉर है, जो हवाई रास्ते से आने वाली मिसाइलों का वॉर है। अब आमने सामने आप कोई गुत्तम गुत्ता की लड़ाई लड़ने नहीं वाले हैं। तो ये कितनी निर्णायक और ये किस तरीके से वीक कर चुकी है अब यूक्रेन की डिफेंसेस को? श्वेता, सीधी सी बात यह है कि रूस एक सुपर पावर है और उसने सबसे पहला जो फर्स्ट अजॉल्ट किया वो यही था कि उनके सारा एडी सिस्टम्स, जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, उसको डिस्ट्रॉय किया। और उसका मेजर जो एरिया जिससे कि उन्होंने माइलेज गेन किया, वो सारे एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिए, उनको डिफंक कर दिया। उसके साथ साथ जो उसकी मिलिट्री माइट, जो ताकत कम्युनिकेशन की थी, उस पर अटैक हुआ। तो ये दोनों चीजों
को एक प्लानिंग के साथ करते हुए रूस ने एक, जिसको आप कह सकते हो गलियारा, एक स्पेस जब आप निकाल लेते हो, राडार्स उसके इनफेक्टिव हो जाते हैं, तो आपकी फोर्सेस को मूवमेंट का मौका मिलता है। तो एयर सुपीरियरिटी जो आज रशिया के पास है वो यूक्रेन के पास नहीं है, फर्स्ट डिसएडवांटेज। दूसरा, आपको लगा होगा कि कल तक ये युद्ध खत्म हो जाता, लेकिन ये युद्ध अब वापसी में रीगेन क्यों हो रहा है? उसका रीजन ये है कि उनका टोटल, उनको पता था कि रशिया कैपेबल है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को क्रिपल करने के लिए, इसलिए उन्होंने पॉकेट्स में बैटरीज के थ्रू जो था उसको रिवाइव किया। सेंट्रल जो सिस्टम है उनका कमांड कंट्रोल सिस्टम, वो आज भी कीवू में बना हुआ है, और कीवू की पोजीशन उनको पता है, अगर कीवू चला गया तो यूक्रेन चला गया। लेकिन ये पोजीशन टैक्टिकल सिचुएशन पर अब आ गई है, ये रशिया को भी पता है और ये यूक्रेन की फोर्सेस को भी पता है, इसलिए उसको डिवाइड कर रखा है। क्योंकि जो भी नाटो कंट्रीज से उनकी हेल्प आएगी, वो हेल्प आने का जो तरीका है वो ये बॉर्डर है, क्योंकि ये पूरा एरिया जो आपका ये देख रहे हो बेलारूस वाला, और ये ऑलरेडी रूस डोमिनेटेड है, लेकिन उन्होंने फर्स्ट पोजीशन पर यह ट्राई किया कि वो फोर्सेस को, बेलारूस यहां तक है, ये रशियन टेरिटरी है, रशियन टेरिटरी, ये कुर्स्क और वो जो अपना वो इलाका, वो सारे आगे। ब्रियांस्क, तो ये जो एरिया है ये प्रो रशिया कहिए या रशिया सपोर्टेड कहिए, उन्होंने एंट्री यहां से कोशिश की, तीनों साइड से अटैक किया, सी मार्ग से भी किया, इधर से भी किया। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो अब आ रहा है इस टैक्टिकल सिचुएशन में, वो है कि इनके पास, यूक्रेन के पास हथियार और पैसा, ये दो चीजें अगर किसी भी तरह से नाटो कंट्रीज जी, वो अगर किसी भी रूप कह रहे हैं में, कि हम दे रहे हैं, अमेरिका भी कह रहा है, गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, कुछ देर पहले की तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से आप लोग फायरिंग की जद में इसीलिए आ गए क्योंकि वहां पर जो फौज है उसकी मौजूदगी रही थी। आप खुद अब गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप जितना हो सके आप वो बता पाए कि क्या हुआ है और अब आप लोग किस दिशा में जा रहे हैं? श्वेता, इस समय हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम डेनिप्रो पहुंचे और डेनिप्रो से कीव पहुंचे, लेकिन आप देख सकते हैं ये मेन नेशनल हाईवे है जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ता है, और उस नेशनल हाईवे पर हम लोग काफी तेज गति से इस समय अपनी गाड़ी चला रहे हैं। दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं कि सैन्य गाड़ियां दूसरी तरफ जा रही हैं, क्योंकि यहां पर आज बहुत भीषण लड़ाई होने की आशंका है। हम पर जब फायरिंग हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि वहां पर कुछ रूसी गाड़ियां आ चुकी थी, और ऐसा अंदेशा था कि यूक्रेनियन सैनिक और वो मिलिशिया है, आर्मी है, वो बहुत क्लैरिटी नहीं थी उस सिचुएशन में। हम लोग बहुत तेजी से, जैसे इस समय मैं लगभग 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाकर निकल रहा हूं, और इस हाईवे पर हमारे अलावा और कोई गाड़ी है ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग निकल चुके हैं। लेकिन इसके अलावा श्वेता, निकलने का और कोई मार्ग भी नहीं है, ट्रेन बंद, फ्लाइट बंद, बसें नहीं है। तो एलेना हमारे साथ है, एलेना डेनिप्रो में अपने रिश्तेदार के पास जाना है, और